नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे कहानी भगवान और गरीब भक्त। एक बार की बात है, नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, आपके भक्त गरीब क्यों होते हैं? तब भगवान जी बोले, हे नारद जी, मेरी कृपा को समझना बहुत कठिन है। इतना कहकर भगवान जी नारद जी के साथ साधु का भेष धारण कर पृथ्वी पर पधारे और एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाने लगे। सेठ जी बिगड़ते हुए दरवाजे पर आए और देखा तो दो साधु खड़े हैं। भगवान बोले, भैया, बड़ी जोरों की भूख लगी है, थोड़ा खाना मिलेगा? सेठ जी बिगड़ते हुए बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है, कर्म करके खाने में शर्म आती है? जाओ जाओ किसी होटल में खाना मांगना। तब नारद जी बोले, देखा प्रभु, यह आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला सुखी प्राणी है, इसको अभी श्राप दीजिए। नारद जी की बात सुनते ही भगवान जी ने उस सेठ को और अधिक धन संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। इसके बाद भगवान नारद जी को लेकर एक बूढ़ी माता के घर में गए, जिसकी एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें एक गाय के अलावा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई, बूढ़ी माता बड़ी खुश होकर बाहर आई, दोनों संतों को आसन देकर बिठाया और पीने के लिए दूध लेकर आई और बोली, प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है, इसे ही स्वीकार कीजिए। भगवान ने बड़ी प्रेम से स्वीकार किया। तब नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु, आपके भक्तों की इस संसार में देखो कैसी दुर्दशा है, मुझे तो देखी नहीं जाती। यह बेचारी बूढ़ी माता आपका भजन करती है और अतिथि सत्कार भी करती है, आप इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने थोड़ा सोचकर उसकी गाय को मरने का अभिशाप दे डाला। यह सुनकर नारद जी थोड़ा बिगड़ गए और बोले, प्रभु, यह आपने क्या किया? तब भगवान बोले, यह बूढ़ी माता मेरा बहुत भजन करती है, कुछ ही दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कोई कसाई न ले जाकर काट दे। मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा? तब इस माता को मरते समय मेरा स्मरण न होकर बस गाय की चिंता रहेगी और वह मेरे धाम को न जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। उधर सेठ को धन बढ़ाने वाला वरदान दिया कि मरने वक्त वह धन और संपत्ति का ध्यान करेगा और वह तिजोरी के नीचे सांप बनेगा। प्रकृति का नियम है कि जिस चीज़ में अति लगाव रहेगा, वह जीव मरने के बाद ही वही जन्म लेता है और बहुत दुख भोगता है। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा अपना ध्यान प्रभु की तरफ ही रखना चाहिए, ताकि मरने के बाद हमें प्रभु के चरणों में ही स्थान मिले। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।